नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर, और आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उनका धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो इनका नेम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इनका जो चैनल नेम आ रहा है इंडिया बिलीनियर करके इनका चैनल नेम है। तो आपने हमें सुपर थिंग्स जो भेजा है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ, उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे। जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में आए। और मैं आपके लिए पर्सनल वे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आज के लिए क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स के लिए क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। दिव्य शक्तियाँ मुझे गाइड कीजिए, क्या एनर्जी है मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। टू ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटाकल। ओ सारी ही कार्ड्स यहाँ पे, चलिए देखते हैं और क्या। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों यहाँ पे जैसे किसी का कार्मिक डाउनफॉल नजर आ रहा है। आज की जो कार्ड्स है इसके अनुसार यहाँ किसी ना किसी का कार्मिक डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। और खासकर अगर आपकी कोई महिला शत्रु है, कोई ऐसी फीमेल जिसने आपके लाइफ में काफी इंटरफेयर किया है, जैसे उसका यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे लग रहा है कि उनके लाइफ में किसी प्रकार का कार्मिक डाउनफॉल अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऐसी फीमेल हो सकती है जिसने आपके पीठ पीछे चालें चली और शायद मन से आपकी नाकामी की, आपके लिए कुछ जैसे बुरी प्रार्थनाएं करती रही, आपके लिए नाकामी की दुआएं करती रही ये महिला। तो ऐसी महिला के लिए जैसे यूनिवर्स ने अपना हिसाब जैसे शुरू कर दिया है। यहाँ पे इस महिला ने आपसे बहुत नफरत की हो मन से, लेकिन अब जैसे वही अग्नि उसको जला रही है, उसके सारे खेल पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो रीडिंग रहेगी उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अब तक अपने जीवन में सारा कुछ जैसे बहुत संघर्ष झेले भी है और चुपचाप बहुत सहा भी है, बहुत सारा बर्डन इन्होंने अपने लाइफ में झेला है। और अब जो है यहाँ अब वो अपने जीवन में कर्म का न्याय देखेंगे। तो यहाँ पे आपकी खासकर महिला शत्रु का डाउनफॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे शुरू में आपकी सच्चाई और अच्छाई को इस फीमेल के द्वारा नजरअंदाज किया गया हो, आपको काफी भ्रमित करने के प्रयास इसके द्वारा किए गए हो। और ये ऐसी फीमेल हो सकती है जिसने आपको लेकर के कई ज्यादा गलत फैसले भी लिए हो, और आपके पीठ पीछे भी बहुत से कदम उठाए हैं इन्होंने। इन्होंने आपके लिए आपके रिश्तों में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, आपके आपके खिलाफ लोगों के कान भरे। यहाँ पे आपके खिलाफ ऐसे ऐसे षड्यंत्र इस महिला के द्वारा रहे हैं, लेकिन ये जो चीजें इसने की हैं आज इसी के खिलाफ जैसे इसका फंदा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने लोगों में आपकी इमेज को गिराने का प्रयास किया, लोगों में आपकी गलत इंफॉर्मेशन दी, वही अब लोग इनकी सच्चाई को जानने लगे हैं, इनकी असलियत को जानने लगे हैं। और कहीं ना कहीं इस महिला की जो एनर्जी रही है, साफ झूठ बोलना, चालबाजियां बहुत सारी यहाँ पे ऐसी एनर्जी इस महिला की रही है। यहाँ पे देखिए ये महिला इतनी स्वार्थी रही है कि अपने फायदे के लिए इसने आपके पीठ पीछे
कई गेम खेले हो, जैसे आपका हाथ पकड़कर आपके सामने अच्छा बनकर भी पीछे बहुत से षड्यंत्र किए हो। लेकिन यहाँ पे देखिए यूनिवर्स का एक ही नियम है कि जो जाल आप बुनेंगे, आप उसी में फँसेंगे। तो यही एनर्जी इसके लिए भी आ रही हैं और यहाँ से जैसे इसका जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की हैं, ये इनके लिए कार्मिक डाउनफॉल लेके आया है। जो चालाकियाँ, जो षड्यंत्र इन्होंने आपके लिए किए, वही सब जैसे इनका इंतज़ार कर रहे हैं। इनके लिए जैसे षड्यंत्र और धोखे के जाल बुने जा रहे हैं। और कहीं न कहीं इस महिला के मन में अब लगातार फ़ियर बना हुआ है, डर बना हुआ है। ये अब लगातार जैसे किसी डर में जी रही है। किसी न किसी प्रकार का इनको डाउट है। और एक चीज़ यहाँ पे ऐसा भी है कि इसको ये भी आभास है कि अब आप इसकी असलियत को जान चुके हैं, तो कहीं न कहीं देखिए इसकी आँखों में जो है इनसिक्योरिटी और तनाव क्लियर दिखता है। ये ऐसा भी सोचती है कि आप भी इनकी सच्चाई को जान रहे हो और इसे ये भी लगता है जैसे लोग भी अब इसकी सच्चाई से वाकिफ़ हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनके मन में फ़ियर क्रिएट हो रहा है और किसी न किसी प्रकार के चोट से, आघात से वो आहत हो रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका जो कार्मिक डाउनफॉल आ रहा है, ये आपके महिला शत्रु के किसी शत्रु के द्वारा दिया जा रहा है। जिस तरह से आप पे अटैक करती रही, जैसे इन पे अब किसी प्रकार का बार-बार अटैक किया जा रहा है, कोई साइकिक अटैक हो सकता है जो इसको परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे अभी इसके लाइफ में कुछ न कुछ फ़ियर क्रिएट करने वाली जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल है, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है, यहाँ कुछ कमी इनके जीवन में है। कुछ न कुछ यहाँ पे नुकसान, लॉसेस इनके लाइफ में दिख रहे हैं कि बहुत जल्दी कार्मिक डाउनफॉल के चलते या कर्मा के चलते कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस इनको झेलना पड़ रहा है या पड़ सकता है। और यहाँ पे ऐसा भी हो कि एक समय जिन लोगों ने इनका साथ दिया, वही लोग अब इसको छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ इस वजह से भी काफ़ी अकेलापन दिखाई दे रहा है और ये कहीं न कहीं कार्मिक आइसोलेशन नज़र आ रहा है। यहाँ किसी के जैसे मनी और फिजिकल लॉस दोनों दिख रहे हैं। किसी का यहाँ पे मनी लॉस होता हुआ दिख रहा है कर्मा के चलते और कोई ऐसा है जिन्होंने मुझे लगता है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सबसे रेज़ोनेट करे लेकिन एक कोई ऐसी महिला जिसने आप पे बहुत बहुत बड़ा कोई ऐसा स्पेल वगैरह किया हो या बहुत स्ट्रॉन्गली वो इसमें ऐसी है ना इन्वॉल्व हो, तो उसके चलते जैसे किसी को जैसे फिज़िकल प्रॉब्लम भी होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कुछ न कुछ फिज़िकल लॉस, फिज़िकल बॉडी के अंगों का लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पैरालाइज़ हो जाना जैसी भी एनर्जी फ़ील हो रही है। तो ये सब इनके कर्मा के चलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि इनके लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनके लाइफ में अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। कुछ न कुछ ऐसा वो चल रहा है, दिखाने के लिए वो कुछ भी दिखाए लेकिन अंदर यहाँ पे कुछ न कुछ इनके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं हैं। और कहीं न कहीं देखिए यूनिवर्स भी इनको बार-बार अवेयर करता आया है और कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो भी हैं, ये अपनी ईगो के चलते हुए इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है या फिर इसके ईगो के चलते इसे अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। ये जो आपकी महिला शत्रु है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके लाइफ में जैसे शांति, पीस है और यहाँ पे लव की एनर्जी आपके जीवन में है और ये बातें अब आपकी महिला शत्रु को बहुत ज़्यादा जला रही हैं कि आप पर इतने नेगेटिव स्पेल, इतने नेगेटिव अटैक किए गए, लेकिन उसके बाद भी आप उस नेगेटिविटी में फँसे नहीं, उसको काट कर निकल रहे हैं और उल्टा आप पहले से ज़्यादा हैप्पी होते जा रहे हैं, पहले से ज़्यादा आप अब स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं उसको बहुत ज़्यादा स्टक कर रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, यहाँ पे जैसे कुछ न कुछ क्योंकि पहले भी 5 ऑफ पेंटाकल आ गया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मुझे लगता है इसकी सोशल इमेज भी जैसे गिरती हुई दिखाई दे रही है। अब तक इसने झूठ बोल के षड्यंत्र करके समाज में जो ये झूठा नाम कमाया है लोगों के सामने, तो जैसे उसकी झूठी इमेज भी अब गिरती हुई दिखाई दे रही है। अब कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी कि लोग उस पे भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं
और इसका जो एक फेक ऑरा इसने बना रखा था, जैसे वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि अपना ट्रस्ट खो चुकी है। लोग अब इस पर विश्वास करने से डरते हैं, जैसे कहीं ना कहीं इसकी असलियत उजागर हो रही है। अंदर ही अंदर जैसे इसको लेके काफी ज्यादा लोगों में बातचीत है। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बर्डन यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ और स्पष्ट, जैसे ये अपने कर्मों के बोझ तले अब दबी हुई है। इसका जैसे पांव अब लड़खड़ा रहे हैं। इसने जितने भी झूठ बोए थे, अब कहीं ना कहीं इसको ढकना इसके लिए इम्पॉसिबल हो रहा है। ये जितना आपने झूठ को समेटने की कोशिश कर रही है, उतना ही ये बिखरता जा रहा है। ये जितना अपनी सच्चाई को छुपाने का प्रयास कर रही है, उतना ही जैसे सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटाकल, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटाकल। पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं, यहाँ आपके न्यू बिगनिंग नजर आ रही हैं, जैसे नई एनर्जी आपके लाइफ में एंटर कर चुकी है या करने वाली है कई लोगों के लिए। यहाँ पे आपके लिए जो नए प्लान, नए काम और ये जो आपकी नई एनर्जी है, ये देखकर जैसे इस महिला की जलन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपके जीवन की एक नई शुरुआत, जो कि बिल्कुल ही नहीं चाहती थी आपको इस तरह से आगे बढ़ते देखना, आपके जीवन में ग्रोथ दिखना, जैसे इसको बिल्कुल गवारा नहीं है। और ये चीज जब हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर घुटती हुई दिखाई दे रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स है, ये अपने ही थॉट्स के बीच फंसी हुई है। अब जितना इल्यूजन इसने आपके लिए क्रिएट किया था, उससे कई गुना इल्यूजन इसके लाइफ में क्रिएट हो चुका है। ये अपने लाइफ में बहुत ज्यादा भ्रमित हो चुकी है, और कहीं ना कहीं एक फियर, एक डर है, और इसे ऐसा लगता है कि लोग अब इसके बारे में बातें कर रहे हैं, जैसे अपने आप से भी थॉट क्रिएट कर रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो गलत होता है उसके मन में सदैव शंका और डर बना रहता है कि कहीं लोगों को उसकी सच्चाई पता न चल जाए। तो इसके मन में भी सदैव एक डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको ऐसा लगता है कि लोग इसकी सच्चाई को जान रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ट्रैप इसने आपके लिए फैलाया था, उस ट्रैप में जैसे खुद ही जकड़ चुकी है, पूरी तरह से खुद ही बंध चुकी है इसमें। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जैसे आप अब पूरी निगेटिविटी को छोड़ करके अपने जीवन में काफी आगे बढ़ चुके हो, आप मूव कर चुके हो, और आप बिना कुछ कहे सब कुछ कर्मा को सौंप करके, सरेंडर करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए। और आपने जो ये कदम उठाया है, अब ये इसको बुरी तरह से चुभ रहा है, क्योंकि अब आप इसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो, या फिर इसको बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो, और आप अपने जीवन में जैसे आगे बढ़े हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं चाहती थी कि आप अपने जीवन में सभी स्टक रहें, आप रोते रहें, अपने जीवन में हमेशा परेशानियों को फेस करते रहें। लेकिन अब आप इन चीजों से खुद को निकाल रहे हो, और ये चीज इसको बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, यहाँ पे जैसे आप अब अपने दम पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हो, अब आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। कई लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी है कि ये जो फीमेल एनर्जी है आपको काफी कंट्रोल किए हुए थी, और अब आप इसके कंट्रोल से जैसे मुक्त हो रहे हो। और ये चीज कहीं ना कहीं जैसे ये उसके लिए बहुत बड़ी चोट है। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, पहले से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं अब, और ये आपकी महिला शत्रु के लिए बड़ी चोट है, एक बड़ा आघात है, खास करके उनके लिए जिस पर उस अपनी महिला शत्रु का कंट्रोल बहुत ज्यादा था, या फिर बहुत कंट्रोल करके ये रखना चाहती थी। तो यहाँ उनके लिए ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ कप्स, एक समय पे हो सकता है इसका साथ देने वाले लोग बहुत रहे हो, है ना, भीड़ इनके पास बहुत इकट्ठी हो, चापलूस लोगों की जैसे भरमार हो, लेकिन अब जो ये फेक दोस्ती और रिश्ते थे, ये खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे अब लोग इसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते, बल्कि कहीं ना कहीं दूरी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके साथ हंसकर बोलने वाले लोग कम दिखाई दे रहे हैं, और इसका अकेलापन यहाँ बढ़ रहा है, और ये है कर्मा का न्याय। तो यहाँ आपकी जो फीमेल
शत्रु है, महिला शत्रु है, इसका कार्मिक डाउनफॉल नजर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब थक चुकी है, अपना वो बार बार आप पर वार कर करके जैसे थक चुकी है। जैसे इसकी प्लानिंग पावर और जो भी इसका कॉन्फिडेंस था आपको गिराने का, जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो अब टूट चुका है। और ऐसा लग रहा है ना जैसे यूनिवर्स ने अब इसको पॉज कर दिया है, इसकी कोई भी गतिविधि अब काम नहीं कर रही है, ये खुद को काफी रुका हुआ और स्टक महसूस कर रही है। और लास्ट यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, जो कि दिखा रहा है अब आप पहले से कई गुना ज्यादा स्थिर हैं। अपनी पहचान, जैसे आपकी यहाँ पहचान बनती हुई दिखाई दे रही है। और आपकी जो सफलता है, आप अपनी सफलता की तरफ जिस तरह से कदम बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, ये उसके लिए सबसे बड़ा कार्मिक स्लैप है। ये आपको कभी खुशहाल नहीं देख सकती थी, ये कभी आपको स्टेबल नहीं देखना चाहती थी, आपके जीवन में ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहती थी। और जब ये चीजें आपके जीवन में होना शुरू हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो डगमगा रही है और ये अपनी नफरत की आग में खुद ही जल रही है। यूनिवर्स जैसे उसके हर वार को उसी पे पलट रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने आपके लिए जहर के बीच वो षड्यंत्र आपके लिए किए, वही षड्यंत्र लौट के इसके जीवन में आ रहे हैं, इसके शत्रुओं के द्वारा। तो यहाँ पे आपकी महिला शत्रु का स्ट्रॉन्ग है कि उनके जीवन में अब बहुत बड़ा कार्मिक डाउनफॉल आ रहा है। चाहे फिर वो कोई लॉस के माध्यम से या फिर जिस तरह से इन्होंने आप पे स्पेल वर्क करके आप पर चीजें, ये सारे उपाय आजमा के आपको स्टक किया, वैसे ही कोई और उनके लिए जैसे षड्यंत्र किए जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा, वीडियो की एनर्जी आपसे रेजोनेट की होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को हाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।